नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या भारत दक्षिण एशिया में अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। बांग्लादेश में जिस तरह के कत्लेआम हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंदू क्रिकेटरों के घर को जलाया जा रहा है, वाजिब सवाल उठता है कि क्या दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर माइनॉरिटी कहिए, मुस्लिम कहिए, सबसे ज्यादा सुरक्षित है? क्योंकि वही हाल पाकिस्तान का है, वही हाल अफगानिस्तान का है, जहां पर हिंदुओं के साथ बर्बरता के साथ व्यवहार किया जाता रहा है बरसों से। इसलिए हमने इस सवाल को एड्रेस करने के लिए चारों देश के आंकड़े आपसे साझा करने जा रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कि वहां पर माइनॉरिटी के डेमोग्राफी, जनसंख्या को किस तरह का अन्याय देखना पड़ा है, सहना पड़ा है, बताते हैं आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने डेमोग्राफी को 1951 और 2024 इन 2 सालों के आंकड़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि आंकड़े एस्टिमेटेड हैं, लेकिन यह एक ट्रेंड दिखाता है। मसलन देखिए आप, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, और 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी कुल पाकिस्तान के आबादी के 12.9%। 12.9%, ध्यान रखिएगा, 1951 में। 2024 में आप अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1.85%। 2% भी आज की तारीख में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या, जनसंख्या नहीं है, जबकि 51 में तकरीबन 13%। कहां गए वो हिंदू? आगे बताऊंगा। दूसरा सुनिए, बांग्लादेश में 1951, हालांकि 1951 में बांग्लादेश था नहीं, वो पाकिस्तान का पूर्वी भाग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और 1971 में जो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के बर्बरता, कायरता के कारण, तो 51 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी थी 22%। कुल ईस्ट पाकिस्तान के आबादी के, यानी 22% हिंदू थे 1951 में। और आप जानते हैं कि 2024 में क्या हाल है? चौंकेंगे आप। 8.5 एक आंकड़ा। दूसरा यह भी कहते हैं कि 8 से नीचे है, यानी कहां 22% और कहां 8%। कहां गए वो हिंदू? कभी पूछा, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार ने पता किया या बांग्लादेश की सरकार ने? अब तीसरा देश देखिए, अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान में 1951 में कुल अफगानिस्तान के आबादी के हिंदू वहां पर थे 1.1%। 1.1% कुल अफगानिस्तान के आबादी के। आपको आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान में आज की तारीख में कितने हिंदू हैं। अंगुलियों पर आप काउंट कर लेंगे उनको। एक आंकड़ा कहता है कि 0.01%, 0.01%, यानी कोई कहता है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में 50 लोग होंगे, कोई कहता है 100 लोग होंगे। कहां गए? 1.1% से घट के 0.01। ये तीनों देश की चर्चा जो मैंने किया, वहां पर हिंदू माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी कौन है? मुसलमान मेजॉरिटी है, शासक मुस्लिम है। लेकिन हिंदुओं के साथ, उनकी डेमोग्राफी के साथ जो अत्याचार हुआ, वो नंबर मैंने आपसे साझा किया है। और ये नंबर एस्टिमेटेड नंबर हो सकता है, लेकिन एक ट्रेंड आप समझ गए होंगे। अब सुनिए भारत की बात, जहां के हम आप हैं। भारत में माइनॉरिटी में हमने मुस्लिम पॉपुलेशन को लिया है। अब आप सुनिए उसको। भारत 1951 में भारत के कुल आबादी के मुस्लिम आबादी थी 10%, 10%। कुल भारत की आबादी के, यानी आपको यदि हम करोड़ में बताएंगे ना तो अच्छा लगेगा कि 1951 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या थी 3.5 करोड़। और 2024 में 10% से बढ़ के 15% हो गया है। और यदि उसे आप करोड़ में देखेंगे तो 20 करोड़ से भी ज्यादा, यानी 3.5 करोड़ 1951 में मुसलमानों की आबादी थी भारत में। 2024 में एस्टिमेटेड आबादी है 20.7 करोड़, यानी लगभग 21 करोड़। अब आप मुझे बताइए कि दक्षिण एशिया में माइनॉरिटी के लिए सबसे सुरक्षित देश कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भारत? आंकड़े सुन लिए अब आपने। बताइए, सोचिए, पूछिए भारत के उन लोगों से, भारत के उन नेताओं से जो आए दिन सवाल खड़ा करते हैं भारत के, और सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट से, कि भारत में 3.5 करोड़ से 21 करोड़, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या हाल बना रखा है हिंदुओं का। लेकिन एक वाजिब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? उसके कारण भी आपको मैं थोड़े से बताना चाहूंगा कि आखिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ ज्यादती, बर्बरता क्यों हुई? कि या तो भाग गए, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया, उनके पूजा स्थलों को बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया, तोड़ दिया गया। अब सुनिए, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ आजादी के बाद से ही भेदभाव और उत्पीड़न किया जाता रहा। हिंदुओं को कानूनी और सामाजिक भेदभाव का इतना सामना करना पड़ा, जिसमें आपको मैं बताऊं, धर्म परिवर्तन, अपहरण, मंदिरों पर हमला सारे शामिल हैं। किस लड़की को, बच्ची को जबरन
कन्वर्ट करा के शादी करने की कहानी, स्टोरी आपने मीडिया में एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा होगा पाकिस्तान में। दूसरा, ब्lasphemy लॉ। ब्lasphemy लॉ के नाम पर हिंदुओं को हमेशा पाकिस्तान में टारगेट बनाया गया, और उसके बाद जब हिंदुओं को इतनी प्रताड़ना सहना पड़ता है तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या वो उनकी जान जाएगी। पूजा स्थल पर हमला होते रहते हैं, और यदि कहीं मौका मिलता है तो वो वहां से भागने का प्रयास करते हैं। और इस तरह के कई लोग हैं जो भारत में आए हैं और वो जाना नहीं चाहते। चूंकि मैं न्यूज चैनल में रहा हूं, कई बार ऐसा मौका मिला है जो पाकिस्तान से लोग यहां पर आके रहे, उनसे बात हुई तो कहते हैं कि मुझे अपना घर हिंदुस्तान लगता है, भारत लगता है, पाकिस्तान नहीं। वहां पर हमारी बेटी बहू सुरक्षित नहीं है। यह पाकिस्तान की कहानी है। अब सुनिए बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण, जन्म 1971 में हुआ। जिस बांग्लादेश के निर्माण में, जन्म में भारत का अधिकार रहा, भारत ने जी जान से मदद की, वहां पर पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने बांग्ला भाषी, चाहे मुस्लिम हो, और यदि उन्हें पता चला कि वो हिंदू है, इतनी बर्बरता के साथ व्यवहार किया, हत्याएं की, मंदिर को तोड़ दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बच्चियों के साथ अन्याय किया 1971 में। पहला। दूसरा, उसके बाद बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ हमेशा सांप्रदायिक हिंसा होते रहे, जबरदस्ती संपत्ति को कब्जा कर लेना, भेदभाव करना। बल्कि आप हिंदू जो वहां पर रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एक हमारे बैचमेट थे जेएनयू में, जब मैं पढ़ता था, वहां के हिंदू थे। वो उनसे हमसे कहते थे कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में कोई भी हिंदू खुल के अपने धर्म का सेलिब्रेशन नहीं कर सकता है। हमेशा एक दबाव रहता है कि हम यहां पर माइनॉरिटी है, क्योंकि उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और दूसरी बात, बांग्लादेश में हिंदुओं के जमीन को हमेशा कब्जा करना, सामाजिक दबाव बनाना, और परिणाम, जब जिसको मौका मिला बांग्लादेश से भारत आने का, वो आ गए, और फिर वो जाने का वापस नाम नहीं लेते, क्योंकि उनको यहां पर अपनापन लगता है, अपना लगता है, सुरक्षा लगता है, बच्चियों को सुरक्षित महसूस होता है। क्या करें, लेकिन सब नहीं आ सकते। तीसरा, अफगानिस्तान का सोचिए। अब वहां पर आप तो जानते हैं, अफगानिस्तान में पहले कम्युनिस्ट रूल था, और उसके बाद गृह युद्ध वहां पर होता ही रहा। सबसे तो बुरा यह हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, और तालिबान का मतलब है गैर मुसलमान दुश्मन नंबर 1, और उनके अत्याचार, बर्बरता और हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार ने ऐसी स्थिति कर दी कि वहां पे उत्पीड़न करने लगे, सताने लगे हिंदुओं को, जबरदस्ती धर्म बदलने लगे, मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दिया गया, हत्याएं की गई। और सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या करेगा? न घर सुरक्षित, न पूजा स्थल सुरक्षित, न जीवन सुरक्षित। क्या करेंगे आप? जिनको जब मौका मिला वहां से भागने का, भाग सके, वो भाग गए। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि ये तीन देश ऐसे देश हैं जहां पर हिंदुओं के साथ कौन सी ऐसी बर्बरता नहीं हुई जिसको आप नहीं कह सकते। अब सोचिए, अपने जान माल को लेकर जो अपनी सुरक्षा का अभाव रहा, असुरक्षित रहा, अपने बहू बेटियों के लिए असुरक्षित रहा,
अपने धर्म को आप नहीं निभा सकते हैं, अपने धार्मिक सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, और फिर कहेंगे कि माइनॉरिटी सुरक्षित है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो खालिदा थी, शेख हसीना, माफ करेंगे, जिनकी वजह से थोड़ा सा था, उसके बाद भी वहां पर आप कहेंगे कि हिंदू सुरक्षित थे? नहीं। अब सोचिए, अभी के जो दंगे हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, उसमें बांग्लादेश में दर्जनों सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है, हिंदू के घरों को जला दिया गया है, हिंदू क्रिकेटर के घर को जला दिया गया है, ढूर ढूर के। फिर आप कहेंगे कि सीएए एंटी माइनॉरिटी है। जब नरेंद्र मोदी सरकार सीएए लाती है उन हिंदुओं के लिए, और हिंदू में वो ये डेफिनेशन नहीं है, वो हिंदू के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, जैन के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, मुस्लिम को छोड़ के। चूंकि विरोध इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम क्यों नहीं शामिल है। भैया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजॉरिटी मुस्लिम है, 90+। उनको क्या चाहिए? उनको जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, उसमें तो मिल ही सकता है। आज जो प्रताड़ना हो रही है बांग्लादेश में, उनके साथ क्या करना चाहिए? मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, जाओ मर जाओ, या कुछ सोचना चाहिए? हम कहते हैं कि उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, जो भी पार्टी है, विपक्षी पार्टी हो चाहे मुस्लिम पार्टी हो, कि सीएए का विरोध कर रहे हो, बताओ आप क्या करें? सबकी जुबान बंद है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, सबकी जुबान बंद है, सारे पार्टियों का। सब कह रहे हैं नहीं, केंद्र सरकार जो करेगी वो करेगी। क्यों बोलेंगे? तो जो वोट बैंक है उनका मुस्लिम, वो कट जाएगा। उन्हें चिंता नहीं है हिंदुओं की, जो वहां पर मरे जले जो भी हो। चिंता है भारत में वोट की। किस वोट की? जिस वोट की चर्चा मैंने किया कि 3.5 करोड़ से वो हो गया है 21 करोड़। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि आपको हिंदुओं को बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे उन्हें बचाइए। यह आपका कर्तव्य है। सीए आपने लाया, सीए को लाइए, लागू कीजिए। जो भी हिंदू वहां से आना चाहते हैं उनको आने दीजिए, कम से कम जीने के हक में तो साथ दीजिए। मरने के कगार पर जो खड़ा है, जो मर रहा है, उसे मरने से तो बचाइए। और मैं आशा करता हूं कि बांग्लादेश की सरकार तो अभी है नहीं, लेकिन आर्मी है। मैं समझता हूं कि आर्मी को भी वहां पे हिंदुओं के हित को देखना चाहिए, प्राण की रक्षा करनी चाहिए, उनके आस्था को। आप टीवी में देखे होंगे, आप टीवी में देखोगे महिला किस तरह से चित्कार लगा रही हैं, बच्चे किस तरह से चित्कार लगा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। शेख हसीना हमारी दोस्त हैं, उनके पिताजी भी दोस्त थे, उनके रहने से थोड़ा सा होता है, और भारत आ गई हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार उनको भी सुरक्षित रखे, क्योंकि उनके जान पर भी खतरा था। वो यदि नहीं आती भारत तो उनकी भी हत्या कर दी गई होती, उनके पिता के साथ जैसा किया गया। क्योंकि वहां पे जमात इस्लामी और बीएनपी आईएसआई का एजेंट है। ये दोनों पार्टी पाकिस्तान का एजेंट है, जो एंटी हिंदू है, एंटी शेख हसीना है, और वो कभी नहीं। अब उनकी सरकार अंतरिम सरकार बनेगी, यकीन मानिए यदि उनकी सरकार बन गई, उसमें शेख हसीना पार्टी को तो होगी नहीं कोई, सारे के सारे ये होंगे। और ये सारे के सारे एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडिया हैं, और ये लोग निश्चित रूप से हिंदुओं को कत्लेआम को रोकने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन भारत सरकार की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उन हिंदुओं की रक्षा करे और सीएए लागू करे। जो भी आना चाहता है बांग्लादेश से, उनको आदर के साथ, प्यार के साथ उनको भारत में लाए और उन्हें शरण दे, उन्हें रहने के लिए दे, उन्हें जीने का अधिकार देना चाहिए। उन छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बच्चियों को। आप भी सोचिए, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है जो बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए मैंने सवाल रखा था कि क्या दक्षिण एशिया में अल्पसंख्यकों के लिए सिर्फ भारत एक सक्षम देश है जो अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकता है और दूसरा देश नहीं कर सकता? क्यों करेगा? कैसे करेगा? खुद ही शामिल है उसमें।
आप भी सोचिए। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे जितने भी मित्र हैं इस पर विचार कीजिए, सोचिए, क्योंकि ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। ये जो चल रहा है दंगा, उसको बंद करना चाहिए। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, आपसे एक आखिरी बार मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।